निर्णय तो ये लिया गया है कि मीटिंग में पैनल पे आने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो दिन में या तो 10 लोगों को जोड़ के आए हों या उन्होंने अब तक 100 लोगों को जोड़ लिया है जी। जिन्होंने 100 लोगों को या आज 10 लोगों को नहीं जोड़ा है उन्हें पैनल पे नहीं आने की इजाजत है। वो पर्दे के पीछे ही रह सकते हैं, चाहे पूरी सीट खाली रहे तो भी। इस बात को आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, समझ तो रहा हूँ जी, लेकिन मैं इस बात से आपकी से सहमत नहीं हूँ सर। नहीं, आपकी सहमति नहीं, ये आपके अध्यक्ष का निर्णय है, क्योंकि हमारे 2 घंटे तो बचेंगे ना कम से कम। सर आपने ही कहा नहीं, अब हमने देखिए 9वें दिन जुड़ेगा, अगर वो एक भी आदमी को तो नहीं वही वो जोड़ता। 9वें दिन पर्दे के पीछे रहे ना, जो आदमी 9वें दिन जुड़ेगा ना। सर अभी तो देखो, नहीं, जब हम देखो लोग देखो शनिवार को- देखो जी ये सर। संजय, इसमें बहस का मुद्दा नहीं है, ये अध्यक्ष का निर्णय है कि 2 कंडीशन वाले ही पैनल पे आने के लिए अधिकृत हैं। या तो वो 100 लोगों को जोड़ लें या जिस दिन वो उस पैनल पे आना चाहते हैं उस दिन 10 लोगों को जोड़ें। यदि दोनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई है, जैसे मान लो आपने तो 200 से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया है, राइट? तो नहीं, 100 लोगों से ज्यादा जोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जी। तो वो केवल वो पैनल पे आ पाएंगे या उस दिन 10 लोग। उसी दिन यदि मान लो कोई सीधा जुड़ता है और 10 लोगों को जोड़ के आता है, ही कैन कम ऑन पैनल, ही और सी कैन कम ऑन पैनल। लेकिन सर मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, मैं क्योंकि इस निर्णय को 1 सप्ताह बाद रिव्यू करूंगा। ये निर्णय है, इस निर्णय को नहीं बदला जाएगा। नहीं बदलना मत सर, एक मतलब आपको भाई अभी आदेश 7 नहीं दिन दे तक रहा इसको सर, 7 दिन को मैं 7 तो दिन तक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे मैं जी। निवेदन कर रहा हूं कि 7 दिन तक इसे जारी रखें। इससे हमारा समय बचेगा, इससे हमारा समय बचेगा। ये जो लोग बकवास कर रहे हैं, वीडियो देख के वो देख के जो है ना, उनको अपन ने नेशनल ऑफिसर भी गलत ढंग से डिक्लेयर कर दिया है। अदरवाइज नेशनल ऑफिसर वही बन सकता है जो 100 लोगों को जोड़े। तो हमारे फर्जी लोग जो है ना नेशनल ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। तो अब ये निर्णय है, वो पर्दे के पीछे उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन पैनल पे आने के लिए तभी अधिकृत होंगे या तो उस दिन 10 लोगों को जोड़ा हो या कुल मिला के 100 लोगों को जोड़ा। तो हम लोग जो ये मीटिंग करें सर, तो इसमें उन लोगों को रिक्वेस्ट करें जो आदमी 100 आदमी जोड़ा है, अभी जो उसका तरीका ये है कि अभी सब लोग आप वीडियो बनाइए अपना और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इसमें जुड़ने के लिए आज 10 लोगों को जरूर जोड़िए, क्योंकि 2 अहर्ताएं हैं। तो आप भी अपील करिए, सभी लोग जितने भी अच्छे लोग हैं वो अपना पहले अपील करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करें और उसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, राइट? जी। और मुझे भेज दें तो मैं उसको जो है पब्लिश कर दूंगा पूरी सब जगह, चारों तरफ। क्लियर? लेकिन मेरा ये मानना है सर, इससे अभी नेगेटिव देखिए, आएगी। किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। 7 दिन बाद इसको रिव्यू करेंगे। नहीं, हम 2-2 ढाई घंटे रोज खराब कर रहे हैं, हमें नहीं। देखिए संजय, आप अध्यक्ष हैं सर, आपका निर्णय सर माथे, तो इसको आप मानिए 7 दिन बाद रिव्यू करेंगे ना, 7 दिन बाद रिव्यू करेंगे ना, आज नहीं। क्योंकि इस निर्णय से लोगों का मनोबल टूट जाएगा सर। अरे हमें ऐसे लोगों का मनोबल ही नहीं बनाना है जो एक लोगों को जोड़ने चाह रहे हैं। ऐसे लोगों का मनोबल तो टूटना ही चाहिए। नहीं सर, बहुत सारे लोग नहीं, आप देखिए मैं आपको फिर से डायनामिक्स समझा दूं। 100 में से 90 लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, तो 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। मैं मान गया सर वो बात तो जी, लेकिन तो पैनल पे क्यों आना चाहिए ऐसे लोग जो है ना, जो लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं? क्यों आना चाहिए उनको सर? उनको चौधरी नहीं, हमें देखो ये मेरा निर्णय है। निर्णय तो सर मानने सर आपका, तो 7 दिन बाद रिव्यू करेंगे ना, 7 दिन बाद रिव्यू मान रहा हूँ जी इस बात को जी। 7 दिन बाद रिव्यू करेंगे ना इसको। चलिए ठीक है सर। देखिए 7 दिन तक ये बात, अरे यार हमारा समय बचेगा। 2.5 घंटे साले चाके चौधराइट करते हैं, एक आदमी को जोड़ते हैं। 2 घंटे जो लोग मीटिंग में देते हैं ना सर, ये कुछ काम नहीं करेंगे जी 2 घंटे में, लेकिन तो मीटिंग में अरे भाई, तो मीटिंग में भैया जो मुख्य लोग जिन्होंने 100 लोगों को जोड़ लिए वो अपनी पंचायत करें और मीटिंग खत्म करें। जिन लोगों ने नहीं जोड़ा है उनकी बकवास हम क्यों सुने? ठीक है सर, ये निर्णय है। इसको जो है ये 7 दिन बाद रिव्यू करेंगे, जो भी आपके व्यू होंगे उस समय सुनेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना जी सर। और आज वो कर लीजिए आप अपना ऑटो वाला। आज वो ऑटो वाला करके मैं वीडियो बना के डालूंगा। हाँ, अब जो नए जो ना लीफलेट में हमने एक QR कोड दिया है, सब में ये QR कोड भी डाल दीजिए। ठीक है सर। ये QR कोड से वो डायरेक्ट जो है ना वेबसाइट पे पहुंच पाएंगे और वेबसाइट से सीधे भी जुड़ पाएंगे। ओके सर। तो ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। क्लियर? जी सर। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं
जी सर। आप कर्नाटका में बिना प्रॉब्लम के आप सरकार बना रहे हैं, आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं। कहो कैसे? देखो हमारे 40% तो लोग वोट देने नहीं जाते हैं, तो जितने ये चौधरी हैं जो मुंह चलाते हैं, ये तो वोट देने ही नहीं जाते हैं। इनका मुंह चलाना तो अपन को सुनना ही नहीं चाहिए जी। तो हम उन लोगों के लिए जाएं ना जो 75 साल से गुलामी झेल रहे हैं। देखो पूरे मॉडल में 100 में से 90 लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। अब अपन 10 पे आ जाएं, राइट? तो 100 में से 99 व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को जोड़ लेते तो अपना मॉडल सफल है जी। राइट? अब 100 में से 99 एक को जोड़ रहा है, केवल एक व्यक्ति को 90 को जोड़ना है, क्या प्रॉब्लम है? जी। नहीं, यदि 100 में से 99 को मात्र एक को जोड़ना है और बचा हुआ एक मैथिली शरण गुप्त है, राइट? या पूरे 1% ऑफ द पॉपुलेशन में कहेंगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो केवल 1% लोगों को अपना यदि सदस्य संकल्प पूरा कर लेते हैं तो वो पर्याप्त है। और देखा जाए तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को जो है ना 90 करना है, 9 व्यक्ति को जो है 80 करना है, 90 व्यक्तियों को 70 करना है, 900 व्यक्तियों को जो है ना 60 करना है, 9000 को 50 करना है, 90,000 को जो है 40 करना है, राइट? 9 लाख को जो है 30 करना है, 90 लाख को 20 करना है, 9 करोड़ को जो है 10 करना है। तो यहाँ तो 9 करोड़ ही नहीं बचेंगे, यहाँ तो पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी। जी जी राइट सर। तो 9 करोड़ के पहले ही जो उसका जो है ना 9 करोड़ का 90 का मतलब अब उल्टा चले अपन। 90 क्या बढ़ द पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका? लगभग 15 करोड़ होगी सर। एक मिनट अभी सर्च कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका, क्योंकि जस्ट ए मिनट। पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका, राइट? ये मैंने किया सर्च, केवल 6.41 करोड़, 6 करोड़ है। तो 6.41 करोड़ में से 90% निकल गए तो कितने हुए? 9,654 जी। इसका मतलब है 5.4 करोड़ को या 5.6 करोड़ को सिर्फ जुड़ जाना है। कितनों को? 5.6 करोड़ को केवल जुड़ जाना है, राइट? और 99 करोड़ इसमें करिए, मल्टीप्लाई करो जरा 99 को, तो 99 से में 100 चले गए तो बचा, ये बचे लाख, राइट? 6.41 लाख। तो केवल 6.41 लाख को, हेलो, हाँ, केवल 6.41 लाख को 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 6.14 लाख को कितनों को जोड़ना है? केवल 10 लोगों को। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज की बात है, जितने भी चौधरी बनते हैं इनमें से कोई वोट डालने नहीं जाता है, तो चौधरीयों की बात सुनना बंद कर दीजिए। फोकस ऑन ऑटो वाला, फोकस ऑन भिखारी, फोकस ऑन किन्नर। ठीक है सर। इवन जो बनिए हैं जो रोज जूते खा रहे हैं वो भी वोट देने नहीं जाते। जो संपन्न है ना, जिसे टाइम से रोटियां मिलती हैं जी, वो उसमें से 50% लोग वोट डालने नहीं जाते। तो कितने बेकार लोग हैं कि 75 सालों से जूते लाते खा रहे हैं, गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। आज तो आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति इनसे बचा हुआ नहीं है। इनके कार्यकर्ता जूते लाते खा रहे हैं और उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है। जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, बोले साहब आप भी बड़े भोले हैं, यदि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, उन्हें जूते नहीं लगेंगे तो ये उनके दरबार में कैसे पहुंचेंगे? तो ये तो खुद चाहते हैं कि इनके कार्यकर्ताओं को जूते लगें तो फिर उत्पीड़ित होकर इनके दरबार में पहुंचेंगे, जब 2-4-5 बार पैर छुएंगे तब थोड़ा राहत दे देंगे। ये सोची समझी रणनीति है जी। तो ये तो घटिया लोग हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, बाहुबली हैं, अपराधी हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं, ये सब हारने वाले हैं। देखिए मेरा कर्नाटका का केस से मतलब नहीं रहा है, मैं कभी कर्नाटका में पोस्ट नहीं रहा हूँ, हालांकि मैंने दौरे बहुत किए कर्नाटका के, लेकिन मैं कर्नाटका में कभी पदस्थ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने वहाँ पे ढेर सारी मीटिंग ली है कर्नाटका में, मैंने बहुत मीटिंग ली है एज ए डीजी, एज ए एडिशनल डीजी भी रही है, एज ए डीजी रेलवे, एडिशनल डीजी रेलवे और डीजी रेलवे, ढेर सारी मीटिंग मैंने सभी पूरे स्टेट मतलब पूरे राज्यों में ली है, कर्नाटका में भी ली। एज ए डीजी जो है होमगार्ड्स, बहुत सारी मीटिंग एज ए डीजी होमगार्ड भी ली है, क्योंकि हमने एक डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था।
बहुत जी काम किए हैं आपके मैथिली शरण गुप्त ने, आपको मालूम नहीं है? ये तो मालूम है सर मुझे। ये आपको मालूम है कि डिसास्टर रेजिलिएंट इंडिया का हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट नोट और कई प्रेजेंटेशन डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिए हैं। जी मेरे जाने कितने प्रेजेंटेशन हुए हैं डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। लेकिन इन लोगों को तो भाई ये है रहता है कि जूते लाते आप खाओगे तभी तो इनके दरबार में जाओगे। तो जी ये तो पब्लिक को बचाना ही नहीं चाहते हैं ना। बिल्कुल सर। ये जाके सिंपैथी करके उनके वोट हासिल करेंगे। जी ये उनको बाद में जो है एक जगह का खाना बांट के फिर उनका जो है ना लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति ना मरे। हम तो कह रहे हैं, डू यू नो, वी कैन एंटीसिपेट कि कहाँ वो आने वाला है। हम उनको जो है ना 3 दिन पहले वहां पे पहुंचा देंगे। उनको 3 दिन को वी विल यूज एज ए एजुकेशन सिस्टम। उनका एक्सपीरियंस बदल देंगे, उनको इवेंट मैनेजमेंट कर देंगे, तो उनको यही नहीं लगेगा कि उनका जो है ना कोई डिसास्टर से आला पाला भी पड़ा था। इट विल बिकम ए पिकनिक फॉर द पब्लिक। अब बताओ, डिसास्टर यदि आपकी पब्लिक पिकनिक बन जाए और आपका जो है प्रॉपर्टी भी बच जाए और लाइव स्टॉक भी बच जाए, तो कितनी एगोनी से आप बचेंगे। बिल्कुल सर। तो ये तो इन काले चरित्र के दुष्ट नेताओं को की सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। जी इनकी सोच का ही हिस्सा नहीं हो सकता है। राइट सर। तो आप अब अपने जो है अध्यक्ष पे बिल्कुल ब्लाइंड करके, आंख बंद करके जो निर्देश दे रहा हूं उसको पालन करना। नहीं सर, आदेश का पालन सर्वपथ है, लेकिन मतलब हम आपको आप जो है देखो संजय, जी तुम सर। जो भी देख पा रहे हो, तुम्हारे पिछले 15 साल के जो भी अनुभव हैं वो गलत यूके सिस्टम के हैं। आप जी वो देख ही नहीं पा रहे जो मैथिली शरण गुप्त देख रहे हैं। राइट सर। तो आपका ऑब्जर्वेशन और मैथिली शरण गुप्त का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा। हैव ए ब्लाइंड फेथ। जी भगवान ने भी कहा है कि सरेंडर टू मी अनकंडीशनली, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। ये कहा है कि नहीं कहा है? जी जब तक जो है हाथी ने सरेंडर नहीं किया था तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र जो है ना उसको बचाने के, क्रोकोडाइल से बचाने नहीं पहुंचा था। सही बात है सर। तो सरेंडर अनकंडीशनल टू योर अध्यक्ष और प्रेसिडेंट। आई अश्योर यू कि हम जो है कर्नाटका में बिना किसी प्रेजेंस के बावजूद भी यदि सभी राजनेताओं को हराएंगे तो आप चमत्कार नहीं कहेंगे इसे? कर्नाटका में चुनाव डिक्लेयर हो गया सर, 12 मई को चुनाव हो नहीं, 10 मई को चुनाव है और शायद 12 या 13 मई का रिजल्ट का डिक्लेरेशन है। एक ही दिन में होना है, एक वन डे इलेक्शन है केवल। जी 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 आई थिंक 13 तारीख को शायद है, 12 या 13 को चुनाव है, डिक्लेरेशन है, और 10 मई को वोटिंग है। जी जी। ठीक है तो ना? के बाद ही रिजल्ट है जी। हाँ, तो अपनी तैयारी सब करके रखी जाए। ठीक है सर। वी आर पार्टिंग सेपेटिंग इन ऑल 224 सीट्स। और हमारी तरफ के हमारे जो प्रतिनिधि होंगे वो तो जो है ये ऑटो ड्राइवर्स होंगे, ये होंगे, मैकेनिक होंगे, ये लोग होंगे। आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हमें अपने चंद्रगुप्तों में जो है ना बहुत बुद्धि चाहिए नहीं ना। जी 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 चाणक्य की फौज क्या करेगी यदि ये चंद्रगुप्त बहुत बुद्धि वाले होंगे तो? जी। तो हम ये 21 लक्ष्य जो है, यदि हमारे चंद्रगुप्तों की यदि अल्प बुद्धि भी है तो भी ये 21 लक्ष्य जमीन पे उतरेंगी। जी क्यों? क्योंकि उनको तो समझाया जाएगा, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यदि बेचारे कुछ ऐड करने की स्थिति में होंगे तो उनकी बात ऐड कर दी जाएगी। यदि कुछ नहीं है तो हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई। आपका जो है ना नियम कानून बदल जाएगा। जी हमारी प्रॉब्लम तो गलत इकोसिस्टम है ना। आप ये बताइए, आपके ऊपर चारों तरफ विषाक्त चीजें डाल दी गई हैं। हमें तो ये लगता है कि जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं, नाउ आई फील के ही वाज एजेंट ऑफ द फॉरेन पावर और फॉरेनर्स कुड प्लेट देम एज पर इन हिज ट्यून। जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है ना बाहर से पढ़ के जो उनको पढ़ाया जाता है उसे वॉमिट आउट करते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल डिजाइन।